हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी को वर्ग निकालने का ट्रिक बताया जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक की किसी भी संख्या का आप वर्ग आसानी से कर सकते हो। आइए इस ट्रिक को हम लोग सीखते हैं। तो गर्मी इतना ज्यादा पड़ रहा है कि यार क्लास लेने का मन नहीं कर पाता है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। अब यहाँ पर देखो संख्या लिखी है, 55 का आपको वर्ग बताना हो, 48 का वर्ग बताना हो, 62 का वर्ग बताना हो। एक तो हमारा बेसिक तरीका है, अगर मैं 62 का वर्ग करना हो तो मुझे 62 गुणे इस तरीके से 62 करना पड़ेगा। तो ये हमारा तरीका बड़ा पुराना है, बड़ा लेंथी तरीका है, इस तरीके से थोड़ा टाइम लगता है। तो आइए सबसे पहले उन संख्याओं का वर्ग करते हैं जो 50 के आसपास है, जैसे 55, 48, 62। तो सबसे पहले आप प्रयोग कैसे करोगे ट्रिक का? सबसे यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे। अब देखो 50 से 55 कितना अधिक है? 50 से 55 क्या है? 5 अधिक है। जब अधिक रहेगा तो बीच में क्या कर देना? प्लस का चिन्ह बता देना। और 25 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका? ये सारी प्रोसेस आपको अपने मन में करना है, ठीक है? अपने मन में करना है। अभी मैं पहला, दूसरा, तीसरा बस आपको समझाऊंगा, इसके बाद मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट करना सिखाऊंगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, 25 में 5 जोड़। अब यहाँ पर ये जो 5 है इसका हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ग कर लेना पड़ेगा। तो 5 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से 25 लिख लेना। अब यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। बस 55 का वर्ग कितना होगा? एक चीज हमेशा याद रखना, जो यहाँ पर संख्याएं रहेंगी वह इकाई और दहाई के तौर पर रहेंगी, यानी दो ही संख्या बस वहां पर आप लिख पाओगे, ठीक? अब चलो इसका हम लोग वर्ग करते हैं 48 का। कुछ बच्चा मन ही मन खुश हो रहा है, यार ऐसी ट्रिकिया कैसे बनती हैं, इतना जल्दी से बतावा गया। वरना हम लोग 55 गुणे 55 करते, 55 गुणे 55 करते, फिर एक बार 5 का गुणा करते, फिर इसका गुणा करते, फिर जोड़ते। ओ हो, इतना लेंथी पड़ता था। और यहाँ पर देखो ट्रिक के माध्यम से फट से हम लोग उत्तर लगा लेंगे। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से 25 लिख लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 50 से 48 कितना कम है? 50 से 48 कितना कम है? 2 कम है। जब यहाँ पर कम, 50 से कम की संख्या लिखा रहा करे तो आप 25 माइनस कर लिया करो, 23 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा उसका हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 सिंगल संख्या है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से 4 लिखना, ये इकाई हो गया। दहाई के जगह पर आपको शून्य लिखना है। तो जब आप 48 का वर्ग करोगे तो 2304 आएगा। ये आपका उत्तर है। बात समझ में आएगी कि नहीं? तो काफी शानदार ट्रिक अगर आपको बताई जा रही है तो आप इस ट्रिक का उपयोग करो, अपनी कॉपी पे नोट करते हुए चलो। एक कॉपी बनाया करो ट्रिक वाली, जिसपे वर्ग निकालने का ट्रिक, जब आप भूल जाया करो तो उस कॉपी को खोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर 62 का वर्ग है, ये 50 से अधिक है। जब 50 से अधिक है तो यहाँ पर आप अपने मन में सोचोगे 25 प्लस सोचोगे। अब 62 कितना अधिक है 50 से? 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो अब आप क्या काम करोगे? 25 में 12 जोड़ लोगे, तो जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 2 1 कितना हो जाएगा आपका? 3 37 हो जाएगा। अब इस 12 का आपको वर्ग करना है, तो 12 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 144 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 2 ही अंक लिखे जाते हैं, तो ये वाला 44 यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया जाएगा। ये जो आपका एक एक्स्ट्रा बच रहा है यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है? तो इसे जब आप जोड़ोगे तो 44 हो जाएगा। 7 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 3 है तो 3 हो जाएगा। यानी 62 का वर्ग करोगे तो 3844 आएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। मजा आ रहा है कि नहीं? तो ऐसी शानदार ट्रिक पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह का मस्त मस्त मैथ का वीडियो आपको मिलता रहेगा जानकारी के साथ। तो अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो भी चीजें करनी है वो आपको मन में करनी है। तो वहां पर यहाँ पर मैं आपको लिख लिख के बता रहा था, इसको ऐसे घटाना है, जोड़ना है। लेकिन यहाँ पर अब आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो थोड़ा डायरेक्टली अब आप सीखो, ठीक है? सबसे पहले 52 का वर्ग करना तो आप कैसे करोगे? तो मैंने बताया था ये 50 के आसपास की संख्या है। 50 से क्या है? अधिक है। कितनी अधिक है? 2 अधिक है। तो 25 में 2 जोड़ देना है। 25 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका? 27 हो जाएगा, ठीक है? अब ये कितना अधिक है? कितना आप जोड़े हो? 2 जोड़े हो, तो 2 का वर्ग करोगे, 2 दूना 4, और 4 सिंगल डिजिट है तो उसको 2 अंक में लिखना पड़ेगा। तो इसे हम लिखेंगे क्या? 04 लिखेंगे, ठीक? ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो मन में करना है कि नहीं? जब आप सीख जाओगे तो सारी चीजें धीरे धीरे कर ले जाओगे। कभी कभी क्या होता है ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, जितना ज्यादा सवाल लगा लोगे, उतना ज्यादा दिमाग आपका चलेगा। ये नहीं कि आप 10 क्वेश्चन लगाए, 20 क्वेश्चन लगाए तो आपका प्रैक्टिस तेज हो जाएगा, आप घटा लिए, फट से जोड़ लिए। ऐसा नहीं होता है। बड़ी मेहनत करना पड़ता है। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है? तब जाकर हमको जोड़ घटाना तेजी से आता है। हम भी घटा नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं। अगर हमसे कोई कह दे 85 में से 37 घटाओ तो हमको टाइम लग जाता है। हमारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमको भी, ठीक है? इसलिए आपको भी बोलते हैं, छोटी छोटी संख्याओं का तो हर कोई जोड़ घटाव लेता है, हम भी कर लेते हैं। आप में से कुछ बालक जो तेज होंगे वो भी कर लेते होंगे। तो सारा चीज किस पे निर्भर है?
प्रैक्टिस पे निर्भर है। चलो और अब 56 का अगर आप वर्क करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखो 56 50 से अधिक है, कितना अधिक है, 6 अधिक है। 25 में 6 जोड़ देंगे तो 25 में 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। अब कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो 6 का वर्ग कर लो, 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। मजा आएगा नहीं ये सारी चीजें सीख करके। तो अगर कुछ बालकों को जब मैंने बता दिया अरे यार हम भी 85 में से इतना नहीं घटा पाते, बड़ा खुश हुआ होगा, अरे यार गुरुओं जी का नहीं आता है, हमहू को नहीं आता, इसका मतलब प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। एकदम सही सोचे हो चेला, ऐसा ही बस सोच रखा करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा कैलकुलेशन और मैथ तेज होगा। प्रैक्टिस छुटी मैथ फटी, ठीक है। तो अब आपको 100 के आसपास की संख्याओं का वर्क करना सिखाते हैं, ये काफी ज्यादा इजी है ये भी। अब यहाँ पर देखो लिखा है 94 का वर्क करना पड़ जाएगा। अगर 94 का वर्क करना पड़ेगा, 94 गुणे 94 तो बड़ी ज्यादा समस्या आ जाएगा, क्योंकि यार गुड़ा उड़ा करना तो अपने लिए बड़ा रिस्की काम है ना। अब यहाँ पर देखो 94 है, अच्छी बात है। अब यह देखो कितना 100 से कम है, कहोगे आप 6 कम है, ठीक है। जब 6 कम है तो 94 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 6 घटा लेना पड़ेगा। अगर कम रहेगा तो घटाना रहेगा, अगर 100 से अधिक रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले सीखो, 94 में से 6 घटाओगे 88 आ जाएगा, तो 88 को आपको यहाँ पर लिख लेना पड़ेगा। इसके बाद जरा ध्यान दो, जितना आप घटा रहे हो उसका वर्ग करना पड़ेगा। तो 6 का वर्ग करोगे, 6 गुणे 6 6 36 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी 94 का वर्ग करोगे तो 8836 आएगा, ठीक है। चीजें सीख में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कितना मजेदार चीज है। अब यहाँ पर देखो 92 का वर्ग करना है, तो 92 देखो 100 से कितना कम है, 8 कम है। आप क्या काम करोगे, 92 में से 8 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 84 आ जाएगा। इसके बाद जितना आप घटाते हो उसका वर्ग करना पड़ेगा। 8 का वर्ग करोगे तो 8 अठाई कितना होता है, 64 होता है। यानी 92 का वर्ग करोगे तो 8464 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही चीज समझते हुए चलते रहो बस, और कुछ करना नहीं है। बस जितना मैं समझा रहा हूँ इसके बाद इतना समझ लो। इसके बाद अपने मन से 92 की जगह पर आपको 95 रख दो, 88 की जगह पर आपको 85 रख दो, 86 रख दो। इस तरीके से खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से सवालों को लगाओ और देखो, गुड़ा गुड़ा कर करके देखो कि हमारा उत्तर सही आ रहा है कि नहीं। जब इतना ज्यादा मेहनत करोगे पढ़ाई लिखाई में ना, तब पढ़ाई लिखाई आता है। ये बड़ा खतरनाक चीज है यार पढ़ाई लिखाई, सही बता रहे हैं। जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा आएगा, ठीक है। अब 88 लिखा है, 88 लिखा है तो ये देखो 100 से कितना कम है, ये 100 से 12 कम है। तो आप 88 में से क्या करोगे, 12 घटा लोगे तो आपका 76 आ जाएगा। अब 12 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। तो 44 जो होता है उसको यहाँ पर आप लिख लो, एक जो बचता है उसको यहाँ पर आप जोड़ना पड़ेगा। तो जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 44, 6 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 है तो 7 लिख लो, 7744 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। अगर आप 88 का वर्ग करोगे तो ये सारी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इस ट्रिक को जरूर कॉपी पे नोट करना और जो चीज मैं बोलता हूं उसको लिख लेना कि हाँ ऐसे घटाया जाएगा, ऐसे जोड़ा जाएगा। तो भविष्य में जब भी आप भूलोगे तो आप अपनी चीजें देखोगे, जैसे लिखे रहोगे तो आपको याद आ जाएगा कैसे ये ट्रिक काम करती है। तो आपके लिए होमवर्क के लिए मैंने कुछ आपको प्रश्न दिया हूं, यस डब्ल्यू, इसे जरूर करना। इस सबको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट फट से ले लो और इन सबको बताना कमेंट में और अपने कॉपी पे लिख के बताना किसका उत्तर कितना आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको मैथ आएगा। ना थके हैं पैर, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, ये हम सब ने ठानी है। तो थोड़ा मैथ को बस स्ट्रांग कर लेना है, ठीक है। धीरे धीरे मैथ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।